एवरीवन इस सीरीज में बायोलॉजी के अंतर्गत परिसंचलन तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू लास्ट सीरीज के बच गए थे उसको इस सीरीज में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पन्न होती है। ठीक है, वह कौन सी एंटीबॉडी उत्पन्न होती है? बी टी दोनों कोशिकाओं के द्वारा, या फिर बी कोशिका यानी कि बी कोशिका के द्वारा, टी कोशिका के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एवरीवन, वह जो होती है डेवलप होती है वो बी कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडी बनती है। यह बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? देखते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी जो होता है एवरीवन, वह हमारे शरीर को संक्रमण से रक्षा करता है। आप यह बात याद रखेंगे। डब्ल्यूबीसी का मुख्यतः दो टाइप होता है, एक अग्रेनुलोसाइट और दूसरा ग्रेनुलोसाइट होता है। ठीक है, पहला क्या होता है एवरीवन? ग्रेनुलोसाइट, दूसरा अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो होता है एवरीवन, उसमें क्या होता है कि उस व्हाइट ब्लड सेल के अंतर्गत जो छोटा छोटा कण होता है वो ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत आता है। जिसमें यह छोटा छोटा कण नहीं होता है वह अग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत आता है। मुख्यतः जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं वह तीन टाइप के होते हैं। पहला जो होता है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा बेसोफिल्स, तीसरा एसिनोफिल्स होता है। ठीक है, और अग्रेनुलोसाइट जो होता है वो मुख्यतः दो टाइप के होते हैं। पहला लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट होता है। आप यह बात याद रखेंगे। ठीक है, इस मुख्यतः इसका जो राइट आंसर होगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ढोना, या कार्बन डाइऑक्साइड को ढोना, या रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एवरीवन? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। यह व्हाइट ब्लड सेल का यह मुख्यतः कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, या फिर इसियोनोफिल या न्यूट्रोफिल? किसके द्वारा होता है एवरीवन? तो वह लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। लिम्फोसाइट के द्वारा क्या होता है कि एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, आप यह याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है? प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध जो है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लाल रुधिर कण, या फिर थ्रोम्बोसाइट किससे है? तो वह लिम्फोसाइट से है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, प्रतिरक्षा यानी कि एंटीबॉडी का जो संबंध है वह लिम्फोसाइट से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण के जवाब में बनने वाला पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी में कौन आता है? यानी कि पूछा गया है, हाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी में मुख्यतः कौन आता है? आईजीजी, आईजीए, या फिर आईजीएम, या आईजीई? मुख्यतः एवरीवन यह आईजीएम आता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आईजीएम हो जाएगा। ठीक है, इस पे पूछा गया था पहला की बात पे पहली एंटीबॉडी की बात की गई थी। ठीक है, पहली एंटीबॉडी को जो हमारी बॉडी में बनता है वो आईजीएम बनता है। आप इस बात को याद रखेंगे एवरीवन। मुख्यतः जो एंटीबॉडी होता है, ठीक है, एंटीबॉडी मुख्यतः जो हमारे शरीर में बनता है वो उसकी 5 श्रेणी होती है। पहला आईजीजी, दूसरा आईजीएम, आईजीए और आईजीई और आईजीडी होती है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो संक्रमण के समय जो एंटीबॉडी बनती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, वो आईजीएम एंटीबॉडी बनती है। आप इस बातों को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एवरीवन, यह जो क्वेश्चन पूछा गया था यह 71th बीपीएससी 2025 में पूछा हुआ यह क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार बताइए जो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा होता है। आरसीबी, प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर एवरीवन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह लिम्फोसाइट जो होता है वह शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा होता है।
ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त की सयानता का कारण क्या है? मानव रक्त की सयानता का क्या कारण है एवरीवन? रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में विषाणु, या फिर रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी, या उपयुक्त में से सभी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर एवरीवन? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रक्त में प्रोटीन जो होता है वह मुख्यतः मानव रक्त के सयानता का यह कारण होता है। ठीक है एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH कारक का नाम संबंधित है, किससे संबंधित है? कपी से, मानव से, चूहा से, या बंदर से? किससे संबंधित है? RH जो फैक्टर है, RH जो कारक है वह मुख्यतः बंदर से संबंधित है। RH यानी कि रेसिस प्रजाति, बंदर का वह रेसिस प्रजाति जिसके ब्लड सेल पर RH फैक्टर फर्स्ट टाइम पहली बार देखा गया था। RH मुख्यतः क्या होता है कि यह मानव शरीर पर भी पाई जाने वाली यह फैक्टर है जिसके जिसके ह्यूमन बॉडी के ब्लड सेल के ऊपर अगर यह RH फैक्टर उपस्थित होता है तो सिंपल सी बात है कि वह उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और जिसके ब्लड सेल पर RH फैक्टर नहीं होता है वह ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है। जैसे कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया जिसमें RH फैक्टर है यानी कि पॉजिटिव है, ए निगेटिव जिसमें RH फैक्टर नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। बी पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव है तो RH फैक्टर है, बी निगेटिव यानी कि RH फैक्टर नहीं है। और एवरीवन एक बात मैं बता दूं कि जिसके 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 मानव बॉडी के ऊपर जो ब्लड में जो एंटीजन पाया जाता है, जिस प्रकार की एंटीजन ब्लड के ऊपर देखा जाता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। अगर ए टाइप की एंटीजन अगर देखी जाती हैं तो उस मानव का जो ब्लड होता है वह ए ग्रुप का होता है। बी एंटीजन देखी जाती हैं तो बी एंटीजन होता है। अगर ए बी एंटीजन दोनों पाया जाता है उस मानव के उस व्यक्ति के ब्लड सेल के ऊपर तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर किसी के भी अगर वह मनुष्य के ऊपर ब्लड सेल में अगर किसी भी प्रकार की कोई एंटीजन नहीं है तो उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वह जीरो माना जाता है, यानी कि जीरो ना कह करके इसे ओ कह दिया गया था। यह बात को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको एंटीजन भी बता दिया, हमने आपको RH फैक्टर भी बता दिया, और आगे की कुछ पॉइंट है जो आगे के क्वेश्चन में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक सामान्य व्यक्ति के पीएच मान का स्तर क्या होता है? 4.5 से 4.6, या 7.3 से 5 से 7.45, या 6.45 से 6.55, या 8 से या 8.35 के अंतर्गत क्या होता है? मानव बॉडी का जो ब्लड होता है उस ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वह 7.35 से लेकर के 7.35 से लेकर के 7.45 होता है। मुख्यतः यह अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन नेचर किसे कहते हैं एवरीवन? अल्कलाइन नेचर उसे कहते हैं जिसका पीएच मान 7 से ऊपर है और 14 से नीचे है, वो मुख्यतः जो आता है वह अल्कलाइन नेचर के अंतर्गत आता है। इसी के लिए जो इसका मानव का जो ब्लड है वह उसका पीएच वैल्यू 7.35 से लेकर के 7.45 है, और यह एक अल्कलाइन नेचर के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है। निम्न वर्ग ऐसा कौन सा ब्लड है जो यूनिवर्सल डोनर होता है? ब्लड ओ, या ए बी दोनों? एवरीवन ब्लड ग्रुप जो ओ होता है वह यूनिवर्सल डोनर होता है। ब्लड ग्रुप ओ ही यूनिवर्सल डोनर क्यों होता है एवरीवन? यह बात को आप बताएंगे क्यों होता है ओ ब्लड ग्रुप ही यूनिवर्सल डोनर क्यों होता है एवरीवन? पहले हम आपको यह बता दें कि ओ ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप का नाम ओ नहीं था, पहले जीरो हुआ करता था। जीरो कहने का यह तात्पर्य हुआ कि जिस ब्लड सेल के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई एंटीजन नहीं देखी जाती है तो उसको जीरो माना जाता है। अगर जीरो माना जाता है तो यह जीरो नाम ना रख करके इसका नाम ओ रख दिया गया तो ओ इसका नाम पड़ गया। दूसरी बातें हैं कि अगर जीरो है तो सिंपल सी बात है इसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि जब एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी तो रेडी नहीं हो सकता।
तब जब एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी भी नहीं है, और इसलिए यह किसी के भी ब्लड ग्रुप के ऊपर यह वो चढ़ाया जा सकता है, इसी के लिए इसे यह यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी भी ब्लड सेल के ऊपर ए टाइप की एंटीजन होती है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होता है, बी टाइप की एंटीजन पाई जाती हैं तो बी ब्लड ग्रुप होता है, अगर ए बी एंटीजन दोनों पाई जाती हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, अगर कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है तो उसे जीरो कहा गया था, जीरो ना नाम रख करके उसे ओ ब्लड ग्रुप नाम रख दिया गया था। आप इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान क्या होता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था 7.4 होता है, यह भी एक अल्कलाइन नेचर होता है, अल्कलाइन नेचर के अंतर्गत यह आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है तो सामान्य अवस्था में उसका रक्त दाब क्या होता है, बताइए रक्त दाब क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, या उतना ही रहता है, या बदल जाता है एवरीवन। उसका जो रक्त जो दाब होता है वो मुख्यतः बढ़ जाता है। ठीक है, आप यह बात याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। एवरीवन आज के लिए इतना ही। हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के पीवाईक्यू के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप इस सीरीज के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं।